अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान आदिल और आपको वेलकम है मेरी आज की नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो है वो एक्सेल की नई क्लास है और आज की क्लास में हम जो है कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और अगर हमने इनको अप्लाई करना हो तो किस तरह से अप्लाई करते हैं। आ जाते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट की तरफ। ये हमारी एक्सेल की शीट है और इसके अंदर जो है आपके सामने कुछ डाटा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ सैलरीज आ रही हैं, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज हैं, फिर उनके इंक्रीमेंट्स हैं और साथ में जो है यहाँ पे उनका टैक्स आ रहा है जो कि हमने इसमें से डिडक्ट करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, इसका इफेक्ट यहाँ पे किस तरह से लेके आना है और वो मैं आपको इन फार्मूलाज को अप्लाई करके ये मैंने आपको दिखाऊंगा आज। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको जो फार्मूला यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है सम। ठीक है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था सम का फार्मूला किस तरह से हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, लेकिन वो ऑटो सम था। ठीक है, अगर आप जो है लेट्स सपोज वो ऑटो सम कैसे, ये जो डाटा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और जो है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और इस ऑटो सम के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है आपके सामने जो है यहाँ पे पूरा जो है इसका सम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये भी इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, और लेट्स सपोज हमारे पास ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ की सैलरी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वो मैं आपको आगे सब्ट्रैक्ट के फार्मूला के बाद दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने पहले मैं आपको यहाँ पे जो है सम का फार्मूला ऐड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने सम का फार्मूला किस तरह से ऐड करना है, मैंने जो है टोटल जो है यहाँ पे इज इक्वल टू डालूँगा, सम एड लिखूँगा और ये इसी तरह से यहाँ पे मैंने ये तमाम को सेल्स को सिलेक्ट करके ऑटो सम प्रेस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं इस टोटल को सम लिख के यहाँ पे जो है इनको सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने सम का फार्मूला ऐड करना है। एडिशन का फार्मूला सिंपल है, आपने यहाँ पे कुछ फार्मूला ऐड नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे सैलरी चाहिए, एलिस की सैलरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, टोटल सैलरी ऑफ एलिस आफ्टर इंक्रीमेंट। ये सैलरी है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे ये सैलरी को के जो है सेल को क्लिक करें, प्लस ऐड करें, इंक्रीमेंट को क्लिक करें, एंटर करें। ठीक है, ये सैलरी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट का फार्मूला किस तरह से आपने ऐड करना है, वो दो तरीके से ऐड हो सकता है। एक, यहाँ पे आप इस सैलरी को सिलेक्ट करें, ठीक है, माइनस करें, ठीक है, और ये जो है आपका टैक्स जो है इसको सिलेक्ट करें। हमने यहाँ पे टोटल सैलरी ऑफ एलिस आफ्टर टैक्स जो है हमने निकालनी है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो ये है कि आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का जो है फार्मूला जो यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले क्योंकि आपने टोटल सैलरी आफ्टर टैक्स निकालनी है, अगर आपने सिंपल सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप सैलरी माइनस टैक्स भी कर दें। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं की थी।
लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट करो आपको ये सैलरी भी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको इंक्रीमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से आपने फार्मूला ऐड करना है, आप जो है यहाँ पे ये सैलरी सिलेक्ट करें, ऐड करें, यहाँ पे आप इसकी ब्रैकेट ऐड करें, ठीक है। सैलरी सिलेक्ट करें, फिर जो है आप पहले आप ब्रैकेट ऐड करें, सैलरी सिलेक्ट करें, फिर आप इंक्रीमेंट सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस करें, टैक्स को क्लिक करें, एंटर कर दें, ठीक है। तो ये जो है सब्ट्रैक्ट का फार्मूला यहाँ पे अगर आपने इस तरह से ऐड करना हो तो ये इस तरह से ऐड होगा। पहले आपको सैलरी सिलेक्ट करनी है, सॉरी पहले आपको ब्रैकेट ऐड करनी है, सैलरी सिलेक्ट करनी है, फिर इंक्रीमेंट ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और माइनस जो है आपने यहाँ पे डाल के और ये टैक्स इसमें से माइनस कर देना। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब आपने जो है ये हमने यहाँ पे जो है सैलरी प्लस इंक्रीमेंट माइनस टैक्स अगर फार्मूला यहाँ पे हमने निकालना है तो ये उसका वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और अगर आपके पास पहले से वैल्यू ऐड है तो वो सिंपली आपने यहाँ पे जो है वो आफ्टर टैक्स निकाल के जो है यहाँ से माइनस कर देना, सॉरी क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट और सैलरी ऐड करके फिर उस पर से एक सेल में ऐड करके फिर माइनस उसमें से टैक्स करेंगे। तो ये इस तरह से आप जो है फार्मूला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने जो है पर एनम सैलरी निकालनी है, ईयरली सैलरी निकालनी है। सिंपल आप यहाँ पे इज इक्वल टू डालें, ये जो सैलरी है आपकी इसको सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें 12 करें, ठीक है। ये 60,000 आपको सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको इसका जो करंट मंथ हमने यहाँ सॉरी इस तरह से आपके पास सैलरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने हमने यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगाना है और हमने जो है उसकी एलिस की पर आवर सैलरी निकालनी है। ये उसकी मंथली सैलरी आ गई है, मंथली सैलरी को आप सेलेक्ट करें, यहाँ से डिवाइड ऐड करें, ठीक है, स्लैश ऐड करें, फिर ये डिवाइड के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे आपने मंथली सैलरी निकालनी है, एक जो है सॉरी आपने उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको पर आवर सैलरी निकालनी है। सबसे पहले आप उसको जो है पर आवर सैलरी को 30 पे डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे आप जो है एक ब्रैकेट ऐड करें, पर आवर को सैलरी को 30 पे डिवाइड करें, आपके पास पर डे सैलरी आ जाएगी। और फिर उसको आप डिवाइड करें कितने पे, 8 आवर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पर आवर उसकी सैलरी जो है वो आ चुकी है, यहाँ पे 20.833 पर आवर उसकी सैलरी है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू डालें, इसको सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको पहले जो है 8 से मल्टीप्लाई करें, पर डे सैलरी निकालें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर मल्टीप्लाई निकालें, ठीक है। और आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये उसकी 5000 जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि हमने जो है हमें जो है ये टैक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमें लगता है कि गलत है, आपने एक्चुअल टैक्स की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इसकी जो है सैलरी जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो ईयरली सैलरी है उसका टैक्स ऐड करेंगे, इसको इज इक्वल टू करें, मल्टीप्लाई करें ये टैक्स के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे जो है इसका ईयरली टैक्स जो है वो कितना बनता है 5400, ठीक है। इसको हम जो है मंथ डिवाइड कर लेते हैं 12 मंथ्स पे, ये इसका ये जो टैक्स बनता है जो कि है 450, ठीक हो गया। आ जाते हैं टुडे डेट के ऊपर, करंट टाइम के ऊपर और ईयर के ऊपर, ठीक है। डेट आपने निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला जो है सिंपल, आप यहाँ पे इज इक्वल टू ऐड करके जो है आज की डेट चाहिए, ठीक है, टुडे यहाँ पे लिखें, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो है यहाँ पे फिर आप जो है ये ब्रैकेट्स ऐड कर दें और आज की डेट आ जाएगी। करंट टाइम आपको चाहिए हो तो ये सिंपल आप यहाँ पे नाउ लिख के जो है ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे ना, अभी का टाइम आ जाएगा, ठीक है, डेट के साथ। करंट ईयर आप ऐड करना चाहते हैं तो ईयर के बाद नाउ मेंशन करके और
ये वही सेम जो नाउ है, और जो दो दफ़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये करंट ईयर आ जाएगा। करंट मंथ, सेम मंथ यहाँ पे जो है आप लिख के नाउ लिख के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें तो आपके पास करंट मंथ यहाँ पे ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आज के जो है कुछ फार्मूलाज थे, बेसिक फार्मूलाज, जो आपके कहीं पे भी काम आ सकते हैं और जो है आपकी लाइफ काफ़ी इजी बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, आपको वह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन, नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।